हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहीं पे दे दिया हूँ क्योंकि बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस शबीर, वेलकम टू नमाज अकेडमी। तो मैं आपको आज वर्ग और वर्गमूल का एक 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 5 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 26 का स्क्वायर। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बिना गुना किए वर्ग का मान ज्ञात करना है। जैसे कि 26 है, 26, इसको बिना गुना किए इसका वर्ग का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसको ए प्लस बी में हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 20 प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? ये मेरा ए और बी, समझ में आ रहा? इसको ए बना दिए और इसको क्या कर दिए? बी बना दिए। तो अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया। तो अब इसको हम तोड़ देंगे। क्या होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए इसको माने हैं बी और 6। ए बी हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी ए मान सकते हैं या इसको भी बी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर है तो 400, 6 6 36 प्लस 2 इंटू 6 0 0 6 दूना 12। अब क्या होगा? 400 प्लस 36 प्लस 12 दूना 24, 240। अब इसको जोड़ देंगे, कितना होगा? 6 4 3 7 4 2 6। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको हम कंफर्म देखते हैं क्या बना है जो सही है। गुना करके देख लेते हैं। 6 6 36, 6 दूना 12, 3 15, 2 6 12, दूना 4 और 1 5, 6 7 6। देखिए दोनों सेम है। तो ऐसे बनाने के लिए बोल रहा है आप लोग इस फार्मूला को लिख लीजिए, बनेगा। और अगर पूरा देखना चाह रहे हैं, हम इसका वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन वीडियो दिए हैं, बनाए हैं, वो जाके आप मेरा प्रोफाइल में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है 34 का स्क्वायर। कैसे होगा? इसी फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। क्या करेंगे? 30 प्लस 4 का स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 3 3 900 प्लस 4 चौके 16 प्लस 2 इंटू 4 0 4 3 12। अच्छा, आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसे कैसे आ गया? ये 30 है तो इसका स्क्वायर है, तो मतलब 30 इंटू 30 है। ठीक है, तो आप लोग गुना कीजिएगा तो इसका 900 आएगा। और ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9, और 0 2 है स्क्वायर तो 2 0 लगा दीजिए। ऐसे भी शॉर्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा? 900 प्लस 16 प्लस 240 को गुना कीजिएगा तो 240 ही आएगा। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। 6 4 5 9 2 11, कितना आ रहा? 1156। गुना करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, 6 3 2 5 1 1156। दोनों सेम आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, वो बोल रहा है विकर्ण तरीका का उपयोग करके। क्या बोल रहा है? विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक, तो विकर्ण तरीका बताते हैं कैसे होता है ऐसे। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया है और फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, विकर्ण तरीका। फर्स्ट नंबर 234 का स्क्वायर, और इसको बोला है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और इसको बोला है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके इसका वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा अपना बुक से। ये जैक का बुक है 8 क्लास का मैथ। विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। और इसका फर्स्ट दिया हुआ है 234 का स्क्वायर। तो कैसे होता है, तो विकर्ण बनाएंगे, ये डिजिट देखते हैं 3 डिजिट है, तो पहले इसको वर्ग बनाएंगे और इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2, इधर से भी 1 इधर से भी 2, और इसको विकर्ण कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और इसको ये कर देंगे 2 3 4, इधर से भी 2 3 4। अब क्या करते हैं हम लोग, इतना ये बैठाने के बाद ये दो से, ये दोनों से गुना करते हैं, 2 दूना 4, तो दहाई अंक यहाँ पे आता है। तो दहाई अंक 4 कैसे होगा, ऐसे होगा। तो 0 4 यहाँ कर देंगे, 2 3 6 0 6, 2 चौके 8 0 8, 2 3 दूना 6 0 6, 3 3 9 0 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8 0 8, 4 3 12, ऐसे होगा। 4 चौके 16, यही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आया ये ऐसे कॉलम साइड ऐसे ऐसे, और ये वाला और ये वाला और ये वाला ऐसे जो आ रहा है, ऐसे 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 और ऐसे, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 1 3 3 2 5, और 8 1 9 9 9 18 18 1 19 19 8 27 के 7 हासिल 2 6 6 12 12 2 14, ठीक है। 4 और 1 हासिल 5 और 1 0। तो ये जो आया है, ये वाला, ये 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 ये, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ लिख दीजिए 0 5 4 7 5 6। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 7 5 6। ये आपका आंसर हो गया। ये होता है विकर्ण तरीका, ऐसा ही बनेगा विकर्ण तरीका से। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो है 2 नंबर। एक 104 का स्क्वायर। तो इसको भी विकर्ण तरीका में बदलेंगे। कैसे करना है, 3 अंक दिया हुआ है, तो इसको पहले वर्ग में करेंगे और 3 अंकों में इसको बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 1 3, 1 0 4 1 0 4। अब क्या करना है, अब ऐसे इसको इसको गुना करेंगे तो एक एक में करेंगे तो 1 होगा, तो 0 1 1 0 0, तो 0 0, 1 चौके 4 तो 0 4, 0 कम 0 तो 0 0 0 0 0 4 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए 0 ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से ऐड कीजिए, जो संख्या ऐड 0 से जो संख्या समझ लीजिए बड़ा है वही आएगा। ठीक है, यह समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अब क्या होगा, 4 कम 4, तो यहाँ का हो जाएगा 0 4 4 0 0, तो 0 0 4 चौके 16। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ कर देते हैं, ब्लैक पेन से करके दिखाते हैं, ब्लैक मार्कर पेन बोल रहे हैं। 6, यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 0 1 1, 4 4 8, और यहाँ क्या होगा 0,
यहाँ 1, यहाँ 0, यही है 1 4 4 8 0 1, ठीक है। तो ये जो आया है आपका, इसको घेर लीजिए ऐसे, यही आपका आंसर हो जाएगा 01081661801। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 816, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 536 का स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही क्या करने के लिए बोला था, विकर्ण तरीका करके बनाना है। तो इसको वर्ग बनाइए और इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, 1 1 2 3, इधर से भी 3 इधर से भी 3, क्योंकि ये 3 अंक का है। 5 3 6, यहाँ भी 5 3 6। अब क्या है, इसको ऐसे कर दीजिए विकर्ण में। अब गुना करते हैं, 50 25 ऐसे होगा, 5 3 15, 5 6 30, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18, 6 5 30, 6 3 18, 6 6 36। समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं तो 25 ऐसे आता है, तो दहाई अंक ऊपर और इकाई अंक नीचे। और कोई अंक में 9 से मतलब एक अंक का है, ऐसे मान लीजिए 1, तो इसको दहाई बना देंगे 0 इधर लगा के, और दहाई में ये 0 चला जाएगा और इकाई में ये 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अब क्या करते हैं, अब जोड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं, यहाँ क्या होगा, 6 होगा, 6 8 3 11 11 8 19 के 9 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 1 हासिल 12 हासिल 1, 5 3 8 8 5 13 13 और 3 16 16 1 17 हासिल 1, 5 1 6 6 1 7 7 1 8 और यहाँ 2। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं ऐसे। तो अब क्या आ गया मेरा आंसर, 0287296। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 287296, 287296, ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपका कह रहा है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग मिला लीजिए, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 52 का स्क्वायर। तो इसका आप लोग देखिए क्या होता है, पहले इधर समझ लीजिए। 50 से 59 तक, इतना तक की संख्या का अगर वर्गमूल निकालना रहता है, ऐसे जो बुक में दिया हुआ है, तो इसके लिए एक है नियम, रूल, जो भी ट्रिक समझिए। क्या होगा, जो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं 52, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या चीज, इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। तो दहाई तक लिखा जाता है, 4 है तो इसको 0 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? 9 मान लीजिए आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 0 9 लिखिएगा। अब क्या होगा, अब जो दहाई अंक है, तो दहाई अंक का स्क्वायर प्लस इकाई अंक। तो दहाई अंक क्या है, 50 25, और इकाई अंक क्या है 2, 25 और 2 कितना होगा, 27। तो ये आपका आंसर होगा। आप लोग चाहे तो इसको गुना करके देख सकते हैं, 52 गुने 52 को, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 दूना 10, 50 25 और 1 26, 4 0 7 2 आ रहा है। तो ऐसे ही आएगा, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।
नोट कर लीजिए इसको। तो अब कैसे बनेगा ये, क्या करेंगे, इसका इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 4 दूना 4 होता है तो, और 50 25, 25 और 2 27, ये आंसर हो गया। ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए बोला है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 का स्क्वायर। कैसे बनेगा ये, 6 6 कितना होता है 36, ये तो खुद दहाई में है, ठीक, इकाई और दहाई है ना, तो 6 6 36 हो गया, और 50 25 और इकाई अंक का जोड़, 50 25 और इकाई अंक का जोड़ करेंगे तो 25 और 6 कितना होता है 31। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 57 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 7 सते 49, 50 25, 25 और 7 ऐड कर देंगे कितना होगा 25, 32 होगा। बत्तीस। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आपको बोला है वर्गों के रुचिकरण मिलाइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वर्गों के रुचिकरण प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को मतलब पूर्ति करना है। इसका स्क्वायर दे दिया हुआ है और आगे बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे करके दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसके लिए देखिए, ऐसे एक एक से कितना भी रहेगा, ऐसा कि स्क्वायर रहेगा तो क्या होता है, जितना बार एक गया है उतना बार जाते हैं। जैसे कि 3 बार गया है तो 1 2 3, और इससे वापस लौटते हैं 3 के बाद मतलब 3 के पहले क्या होता है 2 और 1। तो ये आपका क्या है, आंसर हो गया। तो ऐसे ही करेंगे, इसका क्या है 6 है तो 1 2 3 4 5 6 करेंगे, 5 4 3 2 1। तो ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो गुना करके देख सकते हैं, आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 6 6 6 7, यही है क्वेश्चन, यही है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा 6 7 6 6 6 7, मतलब 7 सिर्फ लास्ट में एक होना चाहिए। तो क्या होता है कि जितना बार ये अंक गया है, जैसे कि ये कै बार गया, एक एक 2 बार, तो 4 को 2 बार लिखते हैं, और 6 जितना बार गया उतना बार 8, और 7 की जगह पे 9 लिख दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका ये 4 बार गया है तो 4 1 2 3 4 बार लिखेंगे, और 8 3 बार, 6 3 बार गया है 1 2 3, और 7 की जगह पर 9। ये आंसर होगा, और ये भी आंसर, ये इसका है और ये इसका है। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 2 4 6 8 9, 9 है तो 4 कितना बार लिखाएगा 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, और 8 कितना बार लिखाएगा 6 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका आंसर हो गया 2 4 6 8 9। ठीक है, गुना कीजिएगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसका बना दिया गया है शॉर्ट रूल बोल लीजिए या फिर ट्रिक कह लीजिए इसको। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन का थर्ड, वो है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर डॉट डॉट दिया हुआ है। तो इसके लिए तो पहले आप लोग एक थे ये लिख लीजिए, देखिएगा क्या होता है ऐसे, प्राकृतिक संख्या का
स्क्वायर प्लस ठीक अगली प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों संख्या का गुणनफल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, मतलब बराबर यहाँ से ला दी है यहाँ, तो बराबर क्या होता है, तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका डिफिनेशन है, समझिए। तो मतलब देखिए, ये प्राकृतिक संख्या है, इसके ठीक अगली संख्या क्या है, 8 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। तो क्या दोनों का गुणनफल, तो 7 8 कितना होता है, 7 गुने 8 कीजिएगा तो 56 होता है, 56। तो दोनों का गुणनफल का स्क्वायर क्या होता है, तीसरी संख्या प्लस 1 की स्क्वायर। तो तीसरी संख्या यह है, तो इसको में क्या करेंगे, प्लस 1, तो 56 प्लस 1 करके क्या करेंगे, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, वो ये है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे कि 1 2 3 है, 2 1 है, ऐसे रहेगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहता है तो क्या किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 को जितना बड़ी है उतना ही बार लिखेंगे। 3 3 बार ही को बोला जाता है, 1 1 1 ऐसे 3 बार, तो इसको 3 ही बार जाएंगे, 3 3 बार लिखेंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, जो संख्या है उसको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो ऐसे आपका आंसर आता है इसका, अगर बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए 5 सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 6 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इतना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 5 + 6 + 5 + 4, इतना ही होगा। उसके बाद 3 2 1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ है और इसका आंसर यहाँ है। ठीक, अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। 5 नंबर में जो 2 क्वेश्चन है, एक दोनों एक ही जैसा है। वो क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। ठीक है, तो कैसे बनता है ये क्वेश्चन, देखिए। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो सब मिलेगा। 2m m का स्क्वायर +1 और m का स्क्वायर -1, इस पे बनता है। तो एक संख्या दिया हुआ है आपका 2m, मतलब मानिए कि 2m आपका दिया हुआ है 10। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2m बराबर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे यही। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, तो बराबर m का मान 5 आ गया। तो अब इसको इस पे हम लोग बैठा देंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं, 2m m का स्क्वायर +1 m का स्क्वायर -1, इसको यहाँ पे मिटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का स्क्वायर +1, तो m का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर +1, तो क्या हो जाएगा, 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। और फिर जो आगे है m का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर -1, 25 -1 क्या हो जाएगा, 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 10 24 और 26 आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पांचवा का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, तो
तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बस संख्या बदल दिया है। क्या बोल दिया है यहाँ पे 6 है, इसका मान कितना दे दिया है यहाँ पे, मान लीजिए 6 दिया हुआ, एक संख्या 6 है तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 6, तो m बराबर 6/2 तो बराबर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ m का मान रख दीजिए +1, 3 3 9 +1 क्या हो जाएगा 10। यहाँ m का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर -1 तो 3 3 9 प्लस -1 क्या हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 8, ये वाला 6 8 10, ये पाइथागोरस त्रिक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज के साथ।